फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं हिमांशु आज आपके बीच एक ऐसे शब्द की व्याख्या एनालिसिस करने जा रहा हूं जिसको आप रोज़ सुनते हैं, रोज़ समझते हैं, रोज़ रूबरू होते हैं, लेकिन आप उसको उतना सीरियसली लेते नहीं। हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम, समस्या। इस वर्ड की आज हम एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर इस शब्द का मतलब क्या है और कैसे इसकी जड़ तक जाएं और समाधान, सॉल्व, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली तरीके से निकाल लें। पहले अगर हम इस वर्ड की व्याख्या करते हुए इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनीशन की बात करें तो वो है किसी भी एम को जो आप सेट करते हैं उसके अगेंस्ट जो भी बैरियर का काम करता है उसको बोलते हैं हम प्रॉब्लम। सपोज आपने कोई लक्ष्य रखा, आपने एक टारगेट बनाया और उसको प्राप्त करने में जो भी प्रॉब्लम आती हैं, जो भी समस्याएं अवरोध पैदा करती हैं, वही होती है प्रॉब्लम। चलिए हम इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम समझने में आसानी हो। अकॉर्डिंग टू स्नोडेन, अगर हम बात करें प्रॉब्लम की तो इसको इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया: सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड एंड कैरोटिक। सिंपल की बात हम करें तो जैसे कि आप जानते हैं घर में चाय बन रही है, दाल बन रही, चीनी ख़त्म हो गई, नमक ख़त्म हो गई, तो आपने क्या किया, आजू बाजू से मांग लिया या फिर दुकान से गए और फट से आपने बना लिया। ये हो गया सिंपल। इसी तरह आपको कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड की अगर बात करा जाए तो ये थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट होता है, जिसका सोल्यूशन आप इतनी आसानी तरीके से नहीं ढूंढ पाते। अगर हम बात करें भारतीय अपना इंडियन कल्चर के हिसाब से प्रॉब्लम की तो यहाँ पे सोशल, सामाजिक प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, एजुकेशनल, शिक्षा प्रॉब्लम, और इस तरह करते करते आपके पास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमें हैं जिनका आप ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप फेस करते रहते हैं और उसको सोल्यूशन भी आप खुद ढूंढते हैं। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो प्रॉब्लम को मैंने जो अपने एनालिसिस से डिवाइड किया है वो एज के हिसाब से मैंने डिवाइड किया है। जैसे कि आप देखेंगे जब भी कोई बच्चा रहता है 1 से 5 साल के बीच में तो उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो अलग तरीके की होती है। अगर आप 5 से 10 साल के बच्चे की प्रॉब्लम देखेंगे तो उसकी प्रॉब्लम कुछ अलग तरीके की होती है। उसको खिलौने चाहिए, उसको माँ के पास रहना चाहिए और छोटी छोटी बातों में रोने लगता है। अगर आप 10 से लेकर 15 साल के बच्चों की बात करेंगे तो वहाँ उनकी जो प्रॉब्लम हो अलग लेवल की होती है। उनको अपने कैरियर से है, उनको ये डिसीज़न लेना है कि उनको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या कोई और सब्जेक्ट ऐसा लेना है जिसके लिए वो पूरी कोशिश करते रहते हैं और वो उसमें उलझे रहते हैं। तो उनकी उस उम्र के हिसाब से देखें तो उनकी वो प्रॉब्लम है। आप 15 से 20 साल की, 15 से 25 साल की बीच की बात करेंगे तो यहाँ आपके जॉब प्रोफाइल, आप चाहते हैं कि आप सेटल हो जाएं, आपकी नौकरी लग जाए, और बाकी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं जिनका आपको सोल्यूशन आए दिन ढूंढना पड़ता है। और 25 से लेकर 35 के बीच में आपको शादी, बच्चे और फैमिली प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है। फैमिली के लिए आप कितना सपोर्टिव हो ये भी देखना पड़ता है। उसके बाद एज जैसे जैसे बढ़ती रहती है आप देखते रहते हैं प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, और प्रॉब्लम का अगर मैं बोलूँ तो तरीका बदलता रहता है, कैटेगरीज बदलती रहती हैं। आप बच्चे की प्रॉब्लम देखेंगे और फिर आप जो 15 से लेकर 20 साल के जो वयस्क बच्चे की प्रॉब्लम देखेंगे तो दोनों में ज़मीन आसमान की फ़र्क है। और आप जब बूढ़े हो जाते हैं, आप करीब 60 साल के हो जाते हैं, उस समय आपको नॉर्मली हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होता है और फैमिली रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके ज़िंदगी में लगे रहते हैं। सबसे ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि हम अगर प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तब तक उसका सोल्यूशन निकालेंगे कैसे। देखिए, समस्या का समाधान निकालना बहुत आसान है लेकिन उसकी जड़ तक पहुंचना ये बहुत ही मुश्किल है। और जब तक आप जड़ तक नहीं पहुंचेंगे ना तब तक आप सोल्यूशन उतनी आसानी तरीके से ढूंढ नहीं पाएंगे और आपका जो प्रॉब्लम रहेगा वो बढ़ता रहता है। बहुत बार ये होता है कि हम जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको तुरंत इंस्टेंट उसको सॉल्व करें या उसमें टाइम बिताएं। तो ये कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है ना जिसको आप इंस्टेंट तुरंत ही उसका सोल्यूशन ढूंढ लें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और लेकिन कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम होती है जिनके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम है आपको तो थोड़ा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है और उस प्रॉब्लम को धीरे धीरे आप सॉर्ट आउट करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को आप इंस्टेंट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो बनने की जगह बिगड़ जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप इकोनॉमी, कुछ अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि यार नहीं, ये 6 महीना मैंने स्टार्ट किया और मेरे को सक्सेस नहीं मिली, इसको क्लोज करो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा शांति रखना है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे आप डॉक्टर किधर गए
तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको एक्सरे कराना है, एमआरआई कराना है या जो भी चीज़ें करवानी है तो आपको इंस्टेंट करवाना पड़ेगा। वहाँ पे आप टाइम स्पेंड नहीं कर सकते कि नहीं भाई मैं बाद में कर लूँगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम रहेगी वो बढ़ती रहेगी, है ना। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हैं जिनको इंस्टेंट, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप डेली बेस पे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपने एक हैबिट बनाई कि नहीं मेरे को डेली बेस पे पढ़ाई करना है और रिजल्ट अच्छा आना है, लाना है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और उसका कोई दूसरा रास्ता आपके पास है नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, जैसे कि मैंने आपको डॉक्टर का एक एग्जांपल दिया, सपोज आप डॉक्टर किधर जाते हैं तो वो पहले ये पूछता है कि हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉब्लम बताते हैं, फिर डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपको सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो आप क्या करेगा, वो क्रोसिन लिख देगा, डोलो लिख देगा, पेन किलर कोई भी लिख देगा। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो क्या करेगा, वो अल्जल लिख देगा, एंटासिड लिख देगा, रिकुल लिख देगा, या जो भी ऐसे चीज़ें हैं एंटासिड वो लिख देगा। आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो उस कैटेगरी की दवा लिखेगा। कहने का मतलब ये, जब तक आप प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं ना तब तक सॉल्यूशन निकालेंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको प्रॉब्लम समझने के बजाय ऐसी वीडियोस मिल जाती है जहाँ पे आप प्रॉब्लम को समझे बिना ही सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। पहले आप अपने को समझिए कि आपकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। दूसरा चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये होता है कि आप कि जो प्रॉब्लम है वो दूसरों के लिए हो सकती है बहुत हल्की लगे, तो वो समाधान जो देंगे ना वो उसके अकॉर्डिंग देंगे। जो प्रॉब्लम है ना वो पर्सनालिटी पे डिपेंड करती है, किसकी कौन सी पर्सनालिटी है, किसका कौन सा मेंटल स्ट्रांगनेस है कि वो कितना बर्दाश्त कर सकता है, कैसे सॉल्व कर सकता है। हर लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे आप बहुत लोगों को देखते होंगे कि ये तो बोलते हैं ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, इसके लिए इतना स्ट्रेस ले रहे हो, ये तो मैं चुटकी में बजाते ही सॉल्व कर लूँगा। लेकिन जिस व्यक्ति पे, जिस इंसान पे वो प्रॉब्लम आती है उसको पता चलता है कि भाई ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है ना, जब हमारे ऊपर समस्या आती है तो सामने वाले को लगता है ये तो बहुत छोटी समस्या है, लेकिन हमको अपने हिसाब से उसको सॉल्व करना पड़ता है। जैसे आप देखिए फैमिली प्रॉब्लम की अगर बात करें तो दूसरे बोलेंगे अरे ये तो बहुत छोटी घटना है, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपको ही मालूम है कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। फैमिली प्रॉब्लम हो गई या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो गई, एजुकेशन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, सोशल रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, देखने में छोटे भले लगे, लेकिन आप जब उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही मुश्किल से सॉर्ट आउट होते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।